नमस्कार मित्रों, क्या हाल है आप सभी का। आप सबको आज एक खुशखबरी देने जा रहे हैं कि शनि देव कर्म के दाता वक्र दृष्टि से वक्र गति से मार्गी होने जा रहे हैं और इस चीज़ का ब्रह्मांड पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, जब ग्रह वक्र होता है तो वो धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है और अपना जो प्रभाव होता है, जो सकारात्मक जो अपनी ऊर्जा होता है, उसकी कम हो जाती है, जिससे आपकी जो रोज़मर्रा की जीवन है वो ठहर सा जाता है और आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। शनिदेव कर्म के दाता हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं: तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जब इनकी सीधी दृष्टि, मार्गी दृष्टि किसी भाव पर पड़े तो उस भाव के कारक जो काम है वो बनते चले जाते हैं, और उसके विपरीत अगर वक्र दृष्टि हो तो बनते बनते काम बिगड़ते हैं, कामों में अड़चनें आती हैं और आपका जो मन है वो अशांत रहता है। जैसे कि साढ़े साती मकर राशि पर चल रही थी, मीन राशि पे अभी चल रही है, कुंभ राशि पे भी चल रही है, और मकर राशि की जो साढ़े साती थी 29 मार्च 2025 को ख़त्म हुई थी। उसके बाद उनको अच्छे प्रभाव मिलने चाहिए थे, उनको काफ़ी आशा थी कि अब हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा उस रफ्तार से हुआ नहीं, क्योंकि अप्रैल में शनि दोबारा से वक्री हो गए थे। शनि इस वक्त मीन राशि में वक्री चल रहे थे, और जो मीन राशि होती है वो देने की राशि होती है, और मकर राशि वालों के लिए पराक्रम का भाव होता है। पराक्रम में वृद्धि आनी चाहिए थी मगर वो नहीं आई, पराक्रम में वृद्धि नहीं आई, और आपकी जो वार्तालाप की क्षमता है वो ख़त्म हो गई। भाई बहनों से रिश्ते ख़राब हो गए और भाई बहनों की सेहत या उनका व्यापार ख़राब हो गया। और इनकी जो तीसरी दृष्टि थी वो आपके संतान के भाव पे थी, आपकी शिक्षा के भाव पे थी, ठीक है, आपके प्रेम प्रसंग के भाव पे थी। तो इस कारक, इस भाव के रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि संतान के साथ आपका मनमुटाव हुआ, आपकी शिक्षा में आपका कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता टूट गई, आप उसमें सफल नहीं हो सके, आपका कोई टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, और आपका किसी से प्रेमी से रिश्ता टूट गया और उनसे मनमुटाव हो गया। और उनकी 7वीं वक्र दृष्टि पड़ती थी आपके जो किस्मत के भाव पे। आपकी किस्मत रूठ सी गई थी, आपके बनते बनते कार्ड एंड मौके पे ख़राब हो जाते थे, पिता के साथ आपके रिश्ते ख़राब हो जाते थे, और आपका जब किसी लंबी यात्रा में जब आपका भगवान के तरफ जो आपका मन था वो अच्छी तरह से एकाग्रचित मन से नहीं लग रहा था। और उनकी जो 10वीं दृष्टि थी वो आपके द्वादश भाव पे थी। द्वादश भाव से आपके जो विदेश से संबंधित कोई भी बनते बनते काम अटक रहे थे, बिगड़ रहे थे, और आपकी जो अस्पतालों पे, आपकी सेहत पे और कोर्ट कचहरी में इसमें खर्चे हो रहे थे आपका जीवन पूर्ण तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था, और आप चारों तरफ से घिर चुके थे। आपको अब लग रहा था अब जाए तो जाए कहाँ। मगर आपके लिए अब खुशखबरी है, शनिदेव शुक्रवार को मार्गी हो रहे हैं, और उनके मार्गी होने से आपको उनका मार्गदर्शन पूर्ण रूप से अब मिलेगा। मगर एक बात का आपको ख्याल रखना है, उनका जो मेन सिद्धांत होता है, उनका मेन सिद्धांत होता है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। अगर आप उस पे चलोगे, अन्याय नहीं करोगे, अधर्म नहीं करोगे, कर्म करते जाओगे, और तब शनिदेव आपको किसी के सामने, किसी माई के लाल के सामने झुकने तक नहीं देंगे, और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहन से जो मनमुटाव हो रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, उनके व्यापार, उनकी सेहत में इजाफ़ा होगा, और
आपके साथ उनके रिश्ते मधुर होंगे। और उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके संतान भाव पे, शिक्षा भाव पे पड़ेगी, तो आपके संतान के साथ रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। आप संतान के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, उनके पढ़ाई पे उनको अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे और नए नए कोई चीज़ सीखने की, नई शिक्षा, कोई नया कोर्स सीखने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है जो आपके प्रेमी के साथ मनमुटाव हो उसके साथ भी आपका समाधान हो सकता है, या आपको नया प्रेमी मिल सकता है जो मतलब स्थिर रूप से आपका आगे तक साथ देगा। उनकी सातवीं दृष्टि आपकी किस्मत के भाव में थी, तो आपकी किस्मत बलवान हो जाएगी और आपको किस्मत साथ देगी। किसी भी काम में आप हाथ डालोगे अच्छे मन से, अच्छी नीयत से, तो आपका काम बिगड़ नहीं पाएगा, वो पहले से अच्छे तरीके से होगा। पिता के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए थे, वो भी मधुर होंगे और पिता का पूर्ण रूप से सहयोग आपको हर कार्य में, हर क्षेत्र में मिलेगा और आप भगवान की तरफ आपका ध्यान अच्छे से जाएगा। आप स्पिरिचुअल बनोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आपको हिला नहीं सकता। आप में इतना जोश आ जाएगा, आप दुनिया मुट्ठी में कर लेना चाहोगे। बस अपनी जो ऊर्जा को सही तरफ लगा के रखना है। और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ेगी। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो विदेश से संबंधित आपके कार्य अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और विदेश में आपका कोई धन अटका हुआ था, या कोई आपकी फ़ाइल या आपके जाने का कोई सबब बन रहा था, वो रुक रहा था, वो अब बनने शुरू हो जाएगा, उनके संकेत होने शुरू हो जाएंगे। आपके कोर्ट कचहरी मुकदमे ख़त्म होने लगेंगे और आपकी जो सेहत पे, अस्पतालों पे नाजायज़ खर्च हो रहा था वो भी ख़त्म होगा। मगर अब आपको इसके संबंधित अच्छे कार्य आप करने लगेंगे। आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, सभी के साथ अपने रिश्ते मधुर करेंगे, अपनी वाणी पे आप संयम रखेंगे, कटु वचन नहीं बोलेंगे, अपनी माता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार आप अब बना के रखेंगे और अपना काम अगर निकलवाना है तो संयम से निकलवाएंगे। और जब आपका ये हो जाएगा, सारा कुछ सेटिंग हो जाएगा, तो आपको एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो अब आपके लिए खुशखबरी है। अब ये देखते हैं आप लोग इस समय को किस तरीके से इनकैश करते हैं, क्योंकि ये अब आपके आगे के जीवन का एक बेस तैयार होगा। अगर आपने इस चीज़ में, इस समय में अच्छे से मेहनत कर ली, तो आपका आगे का जीवन अच्छा खुशगवार बीतेगा। अगर आपने यहाँ पे जो आपको शनिदेव ने पीछे आपको सबक दिए हैं, अगर आप उससे भटके, तो शनिदेव आपको नकारात्मक प्रभाव देते रहे, क्योंकि ये कर्म के देवता हैं। इनका प्रभाव पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होता। बस अगर हमने उन एनर्जी को अपने में ढाल लिया और अपने में उनको संयोजित करें, उनके सिद्धांतों पर चले, तो शनिदेव हमें काफ़ी हद तक अच्छे प्रभाव देते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को अच्छा और करने के लिए हमें जो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण की कैद से छुड़वाया था। और मकर राशि में जो मंगल ग्रह हैं, मंगल देव हैं, वो उच्च के भी होते हैं। इसीलिए आपका पराक्रम में वृद्धि हो तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और आपको पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए और सरसों के तेल का दिया आपको शनिवार में शनि देव मंदिर में जलाना है और छाया दान करना है। और आपको निरंतर काम करते जाना है, बिना रुके आपको मेहनत करनी है, असहायों की मदद करनी है, बुज़ुर्गों का सत्कार करना है, औरतों का आदर करना है, अपनी वाणी पे संयम और संतोष रखना है। और अगर आप ये चीज़ करोगे तो शनिदेव आपको आपके जीवन का सरताज बना देंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।